करे जी। ये वाडा वाडवा हो है कौन? है कौन? करे जी। ये वाडा वाडवा हो है कौन? ये नून लीग में भी नहीं है जी। ये में भी नहीं है और ये सेनेटर हो गया। सेनेटर होना कोई ये फरीक का तो नुमाइंदा है ना। जी जी बिल्कुल। और वो फरीक जो है वो फरीक जो है वो पीछे बैठा सब कुछ कर रहा है, सब कुछ। अगर आप कहें कि हम ये लोग जजेस की पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, इससे कोई ज़्यादा सख्त ज़बान हो सकती है? करें जी। ये वाडवा हो है कौन? ये पीपल्स पार्टी का टिकट हासिल करना तो नहीं है, नहीं। नून लीग में भी नहीं है जी। ये एमक्यूएम में भी नहीं है और ये सेनेटर हो गया। सेनेटर होना कोई या तो 1.5-2 करोड़ रुपए लगाए हों। मैं ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा अपने MNAs और MPAs पे, पर मैं ये कहता हूँ कि या तो इसने 200 करोड़ लगाए हों तो ये कहाँ से आ गया है? ये किसी फरीक का तो नुमाइंदा है ना। जी जी बिल्कुल। और वो फरीक जो है वो पीछे बैठा सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करवा रहा है। अब ये नहीं कहा जा सकता, पहले कहा जाता था ये तलाल चौधरी है, ये दानियाल अजीज़ है और ये सारे सज़ा याफ्ता हो गए, बट जिनको ने को सज़ा नहीं मिली, ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ नहीं कहा किसी के बारे में जी। और राना सनाउल्लाह ने क्या कुछ नहीं कहा। मरियम ने ट्रक लेके गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने अदालत के सामने खड़ी होकर ट्रक और उधर से लाउड स्पीकर और जो कुछ उनको कह सकती थी वो कहा। अदलिया ने दरगुजर किया। अब पॉइंट मेरा ये दरगुजर का भी नहीं, पॉइंट मेरा ये है ये वाडवा किसका कैंडिडेट, जिसका ये की ज़बान ये बोल रहा है और वो इस वक्त चाहते हैं कि हम अदलिया को ज़ेर कर दें। अब अदलिया को ज़ेर करने में मुश्किल जो उनको आ रही है वो ये है कि इत्तफाक ऐसा हुआ है कि ये शुरू हुआ है 6 जजों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों तंग आ गए होंगे, बहुत ही तंग आ गए होंगे। उन्होंने एक खत अपने चीफ जस्टिस को लिखा, कादी फायदी उमर बंदयाल साहब को। उन्होंने कोई उसको पहले उन्होंने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा, उन्होंने कोई उसको अहमियत ना दी। बड़े खुश असलूबी से शाइस्ता अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लेके आए। उन्होंने भी उमर अता बंदयाल साहब ने कुछ ना उनकी इमदाद की। कहते हैं कि इन तक भी पहुंची बात काजी साहब पे, ये कई दफ़ा मरतबा अपना खुद नोटिस कर लेते थे, नहीं किया उन्होंने। फिर उन्होंने जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से और जायज़ तौर पे कि आपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है, आपका इख्तियार है कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना आइन के तहत, पर आपने इसका हम ये रहनुमाई करें, ये हमें नहीं मिला कि इस तरह की धमकी मिलती हो, रिश्तेदार उठाए जा रहे हों और दबाव डाला जा रहा हो किसी रियासती एजेंसी की जाने से, तो हम क्या करें? अब वो बाहर आ गए। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो जो 5 जजेस को 5 को कॉपीज दो, ये वो बाहर आ गई। अब जब वो पब्लिक तो अब इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुश्किल हो गया। अदालतों ने को लिए भी मुश्किल हो गया। वही काजी फैज़ ईसा साहब जिन्होंने अभी तक इसका बात का नोटिस नहीं लिया था, उनको ही बेंच बना दिया, वो मामला चलने लगा। आपने कहा, काजी साहब ने कह दिया कि मेरे होते हुए ऐसी कोई धमकी नहीं आई किसी। आपने कहा नथिंग ऑफ दिस काइंड हैज हैपेंड अंडर माय वॉच, यानी उमर बंदयाल आसिफ सईद खोसा उनके वक्त से ज़रूर हुआ होगा, साकिब निसार, मेरे होते हुए कोई नहीं हुआ। अब उन्होंने अब उनको अब ये बाबर सत्तार साहब का एक दूसरा खाता हो गया। अब काजी फायदी साहब तो ये साहब ये तो नहीं कह सकते मेरे होते हुए कुछ नहीं हुआ। अब उनको भी इसमें डट के ये इस तरह की गालियाँ वालियाँ खाएंगे इस वक्त डट के, और इसमें एक्शन लेना चाहिए। आज मायूसी हुई है, इनको एक्शन लेना चाहिए था।
सर कल उसमें अतर मिर्ज़ा साहब ने भी अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि आप प्रॉक्सीज के जरिए हम पे प्रेशराइज हमें कर रहे हैं, धमका रहे हैं हमें। उससे पहले जो बाबर सत्तार साहब के खत का एक एक्सेप्ट वो जो लीक हो गया, पता नहीं जहाँ से भी वो आया, उस पर भी खैर हुकूमत कह रही कि ये कहाँ से निकला, वो उसकी अब अलग तहकीकात शुरू हो रही है, लेकिन उसमें कहा गया कि उनको बैक ऑफ होने का कहा जा रहा है। और फिर दूसरा कहा गया कि प्रेशर बनाया जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने एक वीडियो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस के थ्रू, और फिर साथ ऑफिस के थ्रू ये रिक्वेस्ट आई थी कि इसको इन कैमरा रखें इस सब मामले को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस तरह का कोई मामला हो जिसको फिर बाद में अता तारड़ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ दिया, तो ये डायरेक्ट कोर्ट के अंदर भी तो रिक्वेस्ट की जा सकती थी, थ्रू एडवोकेट जनरल ये कहलवाने की आपके ख्याल में मुनासिब थी मामला? नहीं, वो तो कहलाना थ्रू अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ही मुनासिब है, किसी और के या लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं। ये तीन अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, ये दो अगर कोई आपने पैगाम देना भी है अदलिया को, और ज़रूरी नहीं होता कि आपने केस के मुतल्लिक ही इल्ज़ाम देना हो। कोई जज की या बड़ा जज दूसरी जुरिस्डिक्शन से विज़िट कर रहा हो, चीफ जस्टिस का गेस्ट हो, तो प्राइम मिनिस्टर अगर फ़ोन उठा के उनसे पूछ लें कि सर कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, किसी ताउन की, आपके मेहमान आ रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस भी आप कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को जो कह, लेकिन ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना कि ये डरा धमका रहे हैं, और मैं हैरान हूँ कि इनको इतना एहसास नहीं हुआ, ये बिल्कुल इनको एहसास नहीं है कि ये जजेस अब सब एक हुए में हैं जी। इस तरह का फिनोमिना कहीं नहीं आया। जूनियर मोस्ट जज इन द हाई कोर्ट टू द चीफ जस्टिस, मजबूरी है कि ये एक हो जाए, मजबूरी है, क्योंकि ये अब इंस्टीट्यूशनल इनको फेस करना पड़ रहा है फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की नहीं, फेडरल गवर्नमेंट वो जिसने शहबाज शरीफ को सहारा, जैसे एक दफ़ा बाजवा साहब भी सहारा देते थे, तो वो ये उनकी तरफ से मैं समझता हूँ बड़ी एडवेंचरिज्म है ये भी। इंस्टीट्यूशनल पुशबैक अदलिया की तरफ से तो हुआ एतजाज साहब, लेकिन दूसरी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिस तरह से आपने मुकम्मल वीडियो देखी है, ये वीडियो दरअसल मर्ज की गई है, तो मैंने आपको बताया कि रियल और जेन्युइन न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करता चलूँ कि इस तरह की वीडियोज़ मर्ज की हुई होती है, और मर्ज करके इसमें जो है दोस्तों जिस तरह से एतजाज हसन ने बात की है, तो लाइव अगर फैसल वावड़ा बैठा होता तो यकीनन उसका जो रिएक्शन होता वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होना था, लेकिन अभी तक वो लाइव आया नहीं इस तरह से, तो इस वजह से इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आ सकी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ बयान की, बैरिस्टर को मैं बहुत काफ़ी टाइम से उनको देखता हूँ, तो उनकी बातें बहुत ज़्यादा खरी होती हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी में रहे हैं बहुत अरसा, और अभी तक भी वो शायद पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिस तरह से भी कोई उनको रियल और जेन्युइन बात पता चलती है, तो वो उसी के रिलेटेड अपना तजर्बा बताते हैं और अच्छी चीज़ें बताते हैं। जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नंगा किया है, तो आपने वो सारी चीज़ें भी देखी हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम इस तरह मिलते रहें और अच्छी बातें शेयर होती रहे, रियल और जेन्युइन न्यूज़ शेयर होती रहे। मिलते हैं एक और अमेजिंग जेन्युइन रियल कंटेंट के साथ। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।